श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन भ्रमणशील मंडल जमात शोभा यात्रा आज बादशाहपुर पहुंची। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन भ्रमणशील की रमता जमात ताज टांडा महतोले श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण आश्रम से बैंड बाजों ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी धूमधाम से सुल्तानपुर से मेन रोड होते हुए बादशाहपुर अखाड़े में पहुंची। इस शोभा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने संत महात्माओं की शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं लक्सर विधायक संजय गुप्ता भी शोभा यात्रा में उपस्थित रहे। शोभा यात्रा में पंजाब से आए कलाकारों द्वारा पंजाबी भांगड़ा देखकर संत महात्मा व श्रद्धालु बहुत खुश हुए। वहीं श्रद्धालुओं ने इस भव्य शोभा यात्रा का जमकर स्वागत किया। हरिद्वार रोड पर स्थित साधु बेला फार्म हाउस में संत महात्माओं की शोभा यात्रा के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। बादशाहपुर के अखाड़े के द्वारा इस पूरी शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की गई। आपको बता दें, रमता जमात की शोभा यात्रा पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। यही भारतीय संस्कृति है। ईद हो या दीपावली, सभी एक दूसरे के त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। वहीं इस बार रमता जमात की शोभा यात्रा में सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस बार पूरी शोभा यात्रा को छावनी में तब्दील किया गया था। हर आने जाने वालों पर पुलिस की नजरें बनी हुई थी। उत्तराखंड प्रभारी अमन चौधरी की विशेष रिपोर्ट।
आज हमारी पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन भ्रमणशील जमात की पेशवाई मतौली से सुल्तानपुर हो करके आज बादशाहपुर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण में पहुंच रही है। तो वो भट्टीपुर फार्म हाउस रास्ते में पड़ता है। तो ये साधु बेला फार्म हाउस है। यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके भंडारे भोजन की व्यवस्था की गई, आचार्य जी की पूजा की गई और यहाँ से उनकी विदाई करें। ये अब बादशाहपुर निर्माण सर को सारे पहुँचेंगे वहाँ। अगर ये झांकी आपको अच्छी लगी तो एक बार जोरदार तालियां इन सुंदर से कलाकारों को। ये तालियों में कंजूसी ना करें, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बड़े सुंदर से कलाकार आज हमारे बीच झांकी आप विशाल आर्ट ग्रुप के माध्यम से देख लेते हैं। श्री ज्योति पूजा पार्टी के सौजन्य हमारे बीच में यहाँ पीपली गांव में आए हैं। तर्ज बनता है भैया ये यहाँ से जितने भक्त लोग खड़े थोड़ा पीछे हो जाए। आगे आना, पीछे आ जाता। तेरी शक्ति ने दुष्टों को मारा, तेरी शक्ति ने दुष्टों को मारा, तुझे नमन करे जग सारा। जमुना तट पर दौड़ी आगी ढलती बादल रात, मिट्टी मिट्टी मुरली बजाई मारो मोहन घूमर गुजरिया गाले। मिट्टी मिट्टी मुरली बजाई मारो मोहन घूमर गुजरिया गाले। बोल बोल सब मिलकर रसिया जमुना तट, मिट्टी मिट्टी मुरली बजाई मारो मोहन घूमर गुजरिया गाले। मिट्टी मिट्टी मुरली बजाई मारो मोहन घूमर गुजरिया गाले। कानोड़ा जमुना कितों दे गए हो? बोलो बोलो, नाम बोलो अपना। मेरा रुपिंदर सिंह नाम है जी। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह। हमारे पंजाब दी धुमा मचाती इन्होंने, धुमा हर सारा शेरां वाली दा बहुत सांचे दरबार की जय। मैं श्री राम दरबार सेवा सोसाइटी चौंतुंडा गुलाब भगत सतनाम टिंगरा। ये जो कोरोना जो हो रहा है,
इसमें हम यही कहेंगे, ये कोरोना मत बोलो, इसको करोना करोना बोलो। करोना करोना का मतलब ये है कि अब माँ का जप पाठ हवन करो ना। माँ तो खुद कहती है ये कोरोना कोरोना करने से कुछ नहीं होने वाला, करोना करोना। अब यज्ञ दान जप करो, ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। आपको लॉकडाउन का पूरा पूरा ये कर्म करना होगा, क्योंकि कर्म ही सबसे विद्वान माना गया है। कर्म का मतलब क्या है? एक संतुष्ट किसी के साथ मत रहो, अपने कमरों में रहो, अपने कमरों में बच्चों के साथ रहते हो उनसे भी दूरी बना के रखो, और मुख में ये लगा कर रखो। क्योंकि ये नहीं कि हम ये खाली मोदी जी कह रहे हैं, ये ऑल वर्ल्ड का जो माहौल है आपके सामने है, जो दृष्टि आई है, ये महामारी आई है, इसको रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा आपको भविष्य के लिए बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन करता हता तो मेरी माँ ही है। कर्ण करान आपे आप जिसको कहते हैं, 2020 संवत चेतर 25/3/2020 में परमादी नामक संवत जो कि वैश्य के घर में इस वक्त आया है। आज विसाख का महीना जो 8:10 पर विसाख को रात को मेघ का सूरज ऊंच का आने से कुछ न कुछ 10 दिनों में ये जो डिग्री बढ़ने के बाद कुछ न कुछ प्रकोपी में गर्मी में प्रकृति बढ़ेगी, और इस प्रकोपी में थोड़ा सा अंश शांत होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शांत होने का इसको गर्मी चाहिए, लेकिन मैं सबको यही कोशिश करूंगा ये कहने के लिए, क्योंकि गर्मी से इस प्रकोपी को सर्दी में मत लाना। सर्दी का लाने का मतलब क्या है? आप पंखे में रखना, कूलर मत चलाना, एसी को तो बिल्कुल ही 2 महीने के लिए भूल जाना। और एसी को भूलने का अर्थ क्या है? क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि आपको सर्दी नहीं चाहिए, ये जो वायरस को आपको गर्मी चाहिए, गर्मी। फिर भी मैं आने वाली जो 14 मई को जो गर्मी का योग आएगा, वो वृश्चिक राशि में जो सूरज आएगा, उसमें गर्मी का प्रकोप ऑल वर्ल्ड में ये आगे बढ़ेगा। लेकिन इसकी डिग्री मैं खास करके ये कहना चाहता हूँ कि आपको समझने की कोशिश करना। ये महामारी जो मिली है, ये 21 जून को सूर्य ग्रहण आने से, जो कि भारतवर्ष में जो संकट का समान मतलब सहना पड़ेगा। 16 जुलाई को भारत में, कुछ अच्छी बातें भी बता रहा हूँ, 16 जुलाई को ये जो भारत की कुंडली में जो काल सर्प योग है, ये बिल्कुल हट जाएगा। इससे भी प्रकोपी में कुछ शांति होगी। लेकिन मैं शांति शांति कह रहा हूँ, बिल्कुल शांति के लिए अभी मैं सितंबर से पहले नहीं कहूँगा, क्योंकि ये नहीं कि मेरे कहने से सब कुछ होगा। कर्ण करान आपे आप, मैंने तो पहले भाई ये सब माँ की कृपा है, लेकिन जो हमें समझ आए मैं उस हिसाब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये भारतवर्ष में जो सबसे बड़ी जो देश में ये क्या सीमावर्त में ये बातें होगी, अक्टूबर में कोरोना की महामारी शांति होने से, ये अक्टूबर में खास करके, मैं क्यों कह रहा हूँ अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर में 13वां महीना ये अगस्त के बाद शुरू होगा। ये 13वां महीना, इसको भी अच्छा नहीं माना गया, इसको मल मास महीना कहते हैं। इस मल माल महीने में भी जो प्रकोपी आएगी वो भी ठीक नहीं। इसमें क्या होगा, सारे भारत में शांति की लहर अशांति की लहर दौड़ेगी। इसमें ओलावृष्टि, चक्रव्यूह, खास करके प्रकृति प्रकोप, भारत में खास करके शेयर मार्केट में घोटाले, ऐसे कोई जन मन की हानि बाहर बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा, हमारा भारत महान इसलिए कहा गया है कि इसमें पुण्य और पाप बराबर रखे गए हैं। हम बाहर के बारे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन महामारी, ये जन हानि, धन हानि, हम तो कहते हैं ये कहीं भी ना हो, ऑल वर्ल्ड में ना हो। पर जो प्रकोपी ग्रहों में लिखी गई है, उसको तो कोई प्रकोप को रोक नहीं सकता, लेकिन हम रोक सकते हैं एक ही नियम के साथ। वो नियम कौन सा होगा? उस नियम में जप करो, तप करो। आपको ये पता है कि माँ जो वैष्णवी है, जो वैष्णो का दरबार, उसमें एक मंत्र लिखा हुआ है। उस मंत्र को आप समझें, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। सुबह 7:45 बजे माँ की हर रोज टीवी में, हर टीवी में श्रद्धा में जो प्रोग्राम आता है, माँ की आरती के दर्शन करो, और शाम को 8:45 बजे फिर दर्शन करो। ये दर्शन करने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि ये काली चंडी, ये चंडी का हवन जो बड़े बड़े हैं, मैं तो यही कहूँगा ये हवन नेता लोग करें, अभिनेता लोग करें, सोसाइटियों के लोग करें। हमारे अमृतसर में आज भी कई सोसाइटियाँ हैं, जैसे कई मावें हैं जिनके बड़े बड़े ये जो सोसाइटियों के ये बड़े बड़े माता के कर्म हैं, वो आज भी ये हवन कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको हाथ जोड़ के यही बेनती करूँगा, वो चंडी के हवन करें। ये चंडी की महामारी ही रोकने वाली ये बीमारी का सबसे मेन जो योग होगा, ये सबसे बड़ी मैं बात कह रहा हूँ। और
देखो समुद्र तत्व में ये योग जो होगा, यूरोपीय जन धन हानि जो तांडव मैं बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ? ये योग जो आना है ये मल मास के बाद शुरू होगा। इसमें मल मास में जब ये योग आएगा, इसमें मूषक, गायें, घोड़ा, गधे, कीटनाशु, शेर, हाथी, ये इसमें जो महामारी जो पड़ेगी, ये महामारी बहुत ही प्रकोप वाली होगी। लेकिन हम कहते हैं कि ये भी कुछ ना हो, इसमें हैजा फैलने का योग भी बनेगा। हम गवर्नमेंट को तरफ ही इसको आगे आगे बढ़ाते जाओ, आगे आगे बढ़ाते हो। मैं यही कहूँगा ये सबको बताओ, लेकिन इसका उपाय मैं साथ साथ बता रहा हूँ। ये माँ का हवन, अगर आप सोचोगे हम बड़े हवन नहीं जानते, मंत्र नहीं जानते, तंत्र नहीं जानते, मैं छोटा सा एक हवन बताता हूँ। हर घर में आपने छोटा सा देसी कपूर लो, उसमें 2 लौंग डालो और कोशिश करो 7 लौंग उसमें 2-2 करके, और मंत्र कह रहा ओम एम ह्रीं क्लीं चमुंडाई विच्चे स्वाहा। स्वाहा बोलने के साथ ही हवन का कार्य पूर्ण होता है। वैसे इसका मंत्र जपो, 108 एक माला करो, ये भी रहेगा। ओम नमः शिवाय की जाप करो, दुर्गा स्तुति, दुर्गा कवच। दुर्गा कवच में तो माँ ने खुद लिखा हुआ है, मेरी प्रकोपी को उतारने के लिए मेरा वचन उसने पहले ही बोल रखा है। और हमारे पंजाब वाले, अमृतसर वाले वैसे बड़ी कृपा है। आपको याद होगा कि 1971 में जब पाकिस्तान से यहाँ जहाज आते थे तो हम वो उससे पूछते थे। मैं वो बात को बताता हूँ जो मैंने सुनी हो। और वो कहते थे हमें नहीं पता, कोई बाबा जी आते थे, एक ही धक्का मारते थे, हम वहाँ से पानी दिखाई देता और हमें वहाँ पर क्या होता था, हमें तो पानी, हम पाकिस्तान में पहुँच जाते। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात नहीं बता रहा हूँ। हमारे पंजाब में सबसे बड़ा जो अमृतसर गुरु नगरी है, इसमें जो स्नान घाट है, इसमें कुंभ रखा गया था। और उसी टोए में कहाँ को हंस की स्टोरी थी। ये लंबी स्टोरी हो जाएगी, लेकिन मैं कोरोना कहने से आप पीछे हटो। अब करो ना ये बात करो। करो का मतलब यही है कि कुछ पाठ पूजा करो, प्रभु का नाम लो, ना आपने कहीं जाना है। अब ये मत सोचो कि सुबह सोना है, 12 बजे उठना है, बस खाना पीना है, शाम को फिर सो जाना है, अब कोई टाइम नहीं, कहीं जाना नहीं। ये मत सोचो, प्रभु का नाम लो। 1 घड़ी आधी से भी ना हो। मैं श्री राम दरबार की तरफ से मैं यही हाथ जोड़कर बेनती करूंगा कि माँ का नाम लो। ये नहीं कि मैं माँ क्यों कह रहा हूँ कि और किसी का नाम नहीं लेना। सब देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता एक ही है। मैं आपको कोई ऐसा उपाय नहीं बता रहा हूँ घर से बाहर निकलो। हम तो कहते नहीं, मोदी जी ने बोला लक्ष्मण, आपने अगर लक्ष्मण रेखा खींची है तो उसका अमल करो। लक्ष्मण रेखा का आपको फायदा है। इमरजेंसी किसी को जाना पड़ता है, दवाई लेने जाना पड़ता है, सब्जी लेने जाना, उसका एक नियम बनाओ। घर का एक बंदा जाओ जो कि अपना मसला हल करके 10 मिनट में वापस आओ। वो भी नियम में मुंह में पटका जरूर बांध कर जाओ। ये बहुत जरूरी है। ये आपके लिए है, ये लोगों के लिए नहीं है। और फिर मैं यही कहूँगा कि ये जो छोटी, अब ये भी कह सकता हूँ, कहते गला नहीं सूखना चाहिए। ये गला सूखने के लिए मैं छोटी सी आपको उपाय बताता हूँ। किसी के घर हनी शहद होती है, शहद और सौंफ, इसको भड़का कर थोड़ी सी अदरक डालकर इसको जरूर कम से कम पिए, जो भी आपका गला खुश्क ना हो। मिश्री हर के घर में होती है, सौंफ हर के घर होती है, इसको हमेशा मुख में रखो। गरारे नमक के करो, नीम के पत्ते इसका काढ़ा बनाकर पियो। हर घर में तुलसी होती है, उसके 4-5 पत्तियां सुबह और शाम अच्छी तरह धोकर इसको पियो। इसे लेकिन पहले धोवो फिर उबालो। ये मत कहना कि तुलसी को उबालना नहीं है, क्योंकि तुलसी उबालने में कोई ऐसा योग नहीं है। मैं इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ। ये छोटे छोटे उपाय करो जिससे गला ना सूखना पाए। मोटी इलायची लो। अगर थोड़ी सी खांसी जुकाम आता है, अगर आपको वैसे भी आता ना, एक तो ये नियम बन चुका खांसी जुकाम के लिए, लोगों को डर पैदा हो गया। आप ये डर वाले को रोकने के लिए पहले नियम करो ना, मिश्री मुख में रखो, नहीं है तो मोटी चीनी मुंह में रखो, थोड़ी सौंफ मुंह में रखो। खाना खाने के बाद मैं यही कहूँगा थोड़ा सा गुड़ जरूर खाओ, जिससे गुड़ से मैल अंदर जो छाती साफ रहे। और आप ये मैंने चारों तरफ से बातें बताई हैं जो कि घर बैठ के ही करनी है। मैं कोई ऐसा उपाय नहीं बता रहा हूँ जो कि आपको जो घर का बाहर जाना पड़े। घर के अंदर ही काम करो। जयकारा शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की। हरिद्वार जनपद के लक्सर में आज श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन मंडल शोभा यात्रा लक्सर के चंदन पैलेस से शुरू होकर गोवर्धनपुर रोड, ओवरब्रिज से होते हुए पीपली गांव पहुंची, जिसमें नगर वासियों ने इस शोभा यात्रा का फूल मालाओं से जगह जगह भव्य स्वागत किया एवं लक्सर नगर के सभी लोगों ने इस शोभा यात्रा के लिए जलपान की व्यवस्था भी की थी। वहीं पहली बार हेलीकॉप्टर द्वारा शोभा यात्रा के ऊपर पुष्प वर्षा की गई।
इस बार लक्सर गांव के बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी संत महात्माओं की शोभा यात्रा का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया, जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारिक प्रेम देखने को मिला। उसके बाद श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की शोभा यात्रा पीपली गांव के महंत सुखदेवानंद जी के आश्रम पहुंची, जहां पर शोभा यात्रा 3 दिन रुकेगी। उसके बाद ये शोभा यात्रा आगे के लिए प्रस्थान करेगी। कसम न झुकेगा सर्वतन का हर जवान की कसम। थोड़ा नीचे हो जाओ, थोड़ा नीचे भाई, फोटो लो, फोटो लो। बैठो बैठो बैठो। कम से कम आदमी रहे अंदर, कम से कम आदमी अंदर। ये श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन जो 13 अखाड़े हैं हमारे पूरे भारत में, उसमें हमारा प्रमुख श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन 13 अखाड़ों में से एक है, जिसका आज लक्सर से और पीपली गांव जो अपना आश्रम है निर्वाणसर में, वहां की शोभा यात्रा जा रही है। ये पूर्ण कुंभ मेला 2021 जो आ रहा है, तो ये समझ लो कि आज से हमारा मेला बड़े अखाड़े का शुरू हो गया। और ये 4 दिन निर्वाणसर में, फिर उसके बाद शोभा यात्रा निकलेगी 6 तारीख में, 6/3/2021 में अकबरपुर ऊद जाएंगे। अकबरपुर ऊद से फिर 10 तारीख को शोभा यात्रा होगी श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन महतौली में।
5-6 दिन वहाँ रुकेंगे। फिर उसके बाद आगे पड़ाव होगा बादशाहपुर श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, ऐसा करके फिर शाहपुर में होगा 6 दिन। फिर उसके बाद फेरूपुर में फिर हमारी धर्म ध्वजा खड़ी होगी श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन। सरकार ने पालन कर रहे हैं, सब चल रहा है और ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सब कृपा बनाएंगे और हम तो कहेंगे कोरोना भारत से भाग जाए। आइए बात कराओ ना, ऐसे थोड़ा होता है। आप सामने 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 राजीव मंगलौर वालों ने 1100 रुपए से अरदास पूजन किया, जिस भावना से किया भावना पूरी आनंद मंगल जय जयकार हो। अजीत मंगलौर वालों ने 1100 रुपए से अरदास पूजन किया, जिस भावना से किया भावना पूरी हो। टाइगर बाबा जी ने 1100 रुपए से अरदास पूजन किया, जिस भावना से किया भावना पूरी आनंद मंगल जय जयकार हो। हंसराज हनुमान वालों ने 500 रुपए से अरदास पूजन किया, जिस भावना से किया भावना पूरी। हमारी लड़ाई इन 3 काले कानूनों के साथ साथ सत्ता, बिकाऊ मीडिया, ढेरों गलत जानकारियां और हाड़ पिघलाती सर्दी से भी है। यकीन मानना, अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आती तो मैं मेरे पापा को बार बार शर्मिंदा करती कि मैं तो छोटी बच्ची थी, अकेले सफर नहीं कर सकती थी। लेकिन आप तो खुद एक किसान हो, आप क्यों नहीं गए? कीमत छेड़ किसान को, कीमत छेड़ किसान को, लड़ना मुश्किल होगा, वरना ऐसा लिखेंगे इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। यहाँ पर उपस्थित सभी किसान योद्धाओं, माता बहनों को मैं दिल की गहराइयों से सलाम करती हूँ। आज इस किसान महाभारत को 1 महीने से अधिक वक्त बीत चुका है। किसान इन सरहदों पर डटा हुआ है। ये सरहदें गुरुओं की सरहदें हैं। ये सरहदें दादा छोटू राम की सरहदें हैं। ये सरहदें चौधरी चरण सिंह की सरहदें हैं। ये सरहदें ताऊ देवी लाल की सरहदें हैं। ये सरहदें बाबा टिकैत की सरहदें हैं। ये सरहदें संसद को घेरे किसानों के वजूद की सरहदें हैं। इन सरहदों में इतनी ताकत है कि आपकी इस छोटी बेटी को मध्य प्रदेश से यहाँ आना पड़ा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते
आग जलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये आंदोलन कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, ये एक ऐतिहासिक वक्त का निर्माण हो रहा है। जो इस वक्त आकर किसानों के बीच सड़कों पर ना बैठा तो आने वाले वक्त में उनकी औलादें पूछेगी कि क्या उस आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर बैठे थे या नहीं बैठे थे। हमारे इस किसान